हेलो फ्रेंड्स, डेली क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी हिंदी इंग्लिश डेली डोज क्लास 16 हम करके चलेंगे, जो राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए रामबाण रहेगी। राजस्थान जीके की क्लासेज के लिए जो स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी राजस्थान जीके की क्लासेज लगाओ, 1 सितंबर आज से रात को 8 बजे राजस्थान जीके की क्लासेज भी आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। तो इस तरह से हिंदी इंग्लिश क्लासेज हो गई, राजस्थान जीके क्लासेज हो गई, सारा सब कुछ आपको मिल रहा है। शनिवार संडे हम टेस्ट भी लगाएंगे, सारी सब कुछ आपकी तैयारी होगी। डेनियल क्लासेस की ऐप पर बता दूं, आपको पता है जीके वहां पहले से कंप्लीटेड है, 20 टेस्ट सीरीज है, नोट्स अवेलेबल है। हिंदी इंग्लिश की क्लासेज आपकी 15 अक्टूबर तक सारी कंप्लीट हो जाएंगी। सारा सब कुछ सिलेबस वो आपके 15 अक्टूबर तक सारा कवर हो जाएगा। तो आपको लगभग 1.5 से 2 महीना एग्जाम से पहले ही सारा सब कुछ वहां भी आपको मिल जाएगा। कंप्लीट कोर्स सारा सब कुछ हो जाएगा। ये क्लासेज भी आपको लेनी है, ऐप वाली क्लासेज भी लेनी है, ताकि आपके सारा सब कुछ दी बेस्ट हो जाए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम डेली डोज देख लेते हैं और सबसे पहले पर्यायवाची शब्द कर लेते हैं। 5 पर्यायवाची शब्द हम करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बहिन के बारे में। बहिन के पर्यायवाची शब्द देखेंगे। याद करने का तरीका, मेरे साथ साथ बोलना है, रिपीट करना है। जैसे ही क्लास कंप्लीट होगी, लास्ट में आपको इन सबको नोट डाउन करना है। अलग से आपके नोट्स आपको खुद को बनाने हैं। बहिन की बात करें, सहोदरा बोलते हैं, सहोदरा बोलते हैं, भगिनी बोलते हैं, बांधवी बोलते हैं, सहगर्भिणी बोलते हैं। सहोदरा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सहोदरा बोलते हैं, भगिनी बोलते हैं, बांधवी बोलते हैं और सहगर्भिणी बोला जाता है। सहोदरा सहगर्भिणी साथ साथ याद रख सकते हो आप। सहोदरा बोलते हैं, सहगर्भिणी बोलते हैं, भगिनी बोलते हैं, बांधवी बोला जाता है। बहिन के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। स्वर्ग के बारे में बात करते हैं। स्वर्ग आपने देखा होगा, कई बार रिपीट हो जाता है एग्जाम में, कई बार पूछा जाता है। नाक बोलते हैं, स्वर्ग को नाक बोलते हैं। सुरलोक बोलते हैं, और जहाँ सुरलोक होगा वहाँ देवलोक भी होगा, तो देवलोक भी बोला जाता है। द्युलोक भी बोला जाता है, द्युलोक भी हम बोलते हैं, द्यो भी बोलते हैं, परम धाम भी बोलते हैं, दिव भी बोलते हैं। परम धाम भी बोला जाता है, दिव भी बोला जाता है। तो हम बात करेंगे, नाक हो जाएगा, सुरलोक हो जाएगा, देवलोक हो जाएगा, द्युलोक हो जाएगा, द्यो हो जाएगा, परम धाम हो जाएगा, दिव हो जाएगा। तो नाक, सुरलोक, देवलोक, द्युलोक, द्यो, परम धाम, और हम बात करेंगे दिव, स्वर्ग के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। तालाब के बारे में बात करते हैं। तालाब जिसे सर बोलते हैं, तड़ाग बोलते हैं। सर और तड़ाग दोनों इंपॉर्टेंट है। सर बोला जाता है, जैसे हम बोलते हैं ना सरोवर, तो सर ध्यान रखना, सर हम तालाब को बोलते हैं। जलाशय बोला जाता है, पुष्कर बोला जाता है, तालाब को हम पुष्कर भी बोलते हैं। और सरसी बोला जाता है, ताल भी बोलते हैं। सरसी बोला जाता है, ताल भी बोलते हैं। तो सर बोलते हैं, तड़ाग बोलते हैं, जलाशय बोलते हैं, पुष्कर बोलते हैं। पुष्कर भी इंपॉर्टेंट है, पुष्कर बोलते हैं। सरसी बोलते हैं, ताल बोलते हैं। सर, तड़ाग, जलाशय, पुष्कर, सरसी, ताल हमारे तालाब के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। तरु, तरु किसको बोलते हैं? पेड़ को बोलते हैं, वृक्ष को बोलते हैं, पादप बोल सकते हैं। तो पेड़ हो जाएगा, वृक्ष हो जाएगा, पादप हो जाएगा। सरोह बोल सकते हैं, विटप बोल सकते हैं, विटप भी बोला जाता है, द्रुम भी बोला जाता है, रूख भी बोलते हैं, रूख बोला जाता है, गाछ बोलते हैं और अगम बोलते हैं। पेड़ हो जाएगा, वृक्ष हो जाएगा, पादप हो जाएगा, सरोरूह हो जाएगा, विटप हो जाएगा, द्रुम हो जाएगा, रूख भी बोलते हैं, रूख हो जाएगा, गाछ हो जाएगा और अगम हो जाएगा। किसके हो जाएंगे? ये हम तरु के पर्यायवाची शब्द देख लेंगे, पेड़ के हो जाएंगे। तलवार, खड़ग बोलते हैं जिसे, असी बोलते हैं जिसे, असीलता बोलते हैं जिसे, चंद्रहास बोलते हैं जिसे, करवाल बोलते हैं जिसे, कृपाण बोलते हैं जिसे। तो खड़ग बोलते हैं, असी बोलते हैं, असीलता बोलते हैं, चंद्रहास बोलते हैं, करवाल बोलते हैं, कृपाण बोलते हैं। तो तलवार की बात करेंगे, खड़ग हो जाएगा, असी हो जाएगा, असीलता, चंद्रहास, करवाल, कृपाण किसके हो जाएंगे? तलवार के हो जाएंगे। अभी मैं आपको करवा रहा हूँ, ध्यान से सुनो, माइंड में आप खुद रिपीट करो, रिवाइज करो, वापस इनको लिखो।
रात को जब सोवो, सोने से पहले वापस रिवाइज कर लो। जो आपकी दी बेस्ट तैयारी होगी, अच्छे से आपकी तैयारी होगी, माइंड में एकदम फिट हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें माइंड में अच्छे से फिट होगी, स्कोर भी अपना दी बेस्ट जाएगा, अच्छा स्कोर करके आओगे। अब बात करते हैं आपके विलोम शब्दों के बारे में। नीरस सरस, विलोम शब्द कैसे याद करोगे? शब्द उसका विलोम शब्द, नीरस सरस, नीरस सरस, नीरस सरस। नेकी बदी, नेकी बदी, नेकी बदी। अवनत उन्नत, अवनत उन्नत, अवनत उन्नत, ऊंचा नीचा। हम बात करें तो अवनत उन्नत, अवनत होता है नीचा, उन्नत हो जाता है ऊंचा, तो अवनत नीचा, उन्नत ऊंचा, अवनत उन्नत। नैसर्गिक कृत्रिम हो जाएगा, नैसर्गिक का कृत्रिम हो जाएगा, नैसर्गिक कृत्रिम हो जाएगा। रिक्त, रिक्त क्या क्या हो जाएगा? पूर्ण हो जाएगा, सिक्त भी बोल सकते हैं, तो रिक्त का पूर्ण हो जाएगा, सिक्त भी बोल सकते हैं। प्रवृत्ति निवृत्ति हो जाएगा, प्रवृत्ति निवृत्ति हो जाएगा। मग्न है दुखी है, मग्न है दुखी है, कोई मग्न है तो कोई दुखी है, कोई मग्न है तो कोई दुखी है। कोई भगवान की भक्ति में मग्न हो रखा है और कोई स्वयं में ही दुखी हो रखा है, मग्न है दुखी है। मानवीय अमानवीय, मानवीय अमानवीय। समास व्यास, समास व्यास। हास का रुदन, हास का रुदन हो जाएगा। वापस देखते हैं। नीरस सरस, क्या बोलोगे? नीरस सरस। नेकी बदी, अवनत उन्नत। नैसर्गिक कृत्रिम हो जाएगा, रिक्त का सिक्त या पूर्ण हो जाएगा। प्रवृत्ति निवृत्ति होगा, प्रवृत्ति निवृत्ति होगा। मग्न है तो कोई दुखी है, मग्नि दुखी। मानवीय अमानवीय, मानवीय अमानवीय। समास का व्यास हो जाएगा, समास व्यास, समास व्यास। हास का रुदन हो जाएगा, हास का क्या हो जाएगा? रुदन हो जाएगा। विलोम शब्द देख लिए। अब हम बात करते हैं अनेकार्थक शब्द। हिंदी के अनेकार्थक शब्द जिनके एक से ज़्यादा अर्थ निकलते हों वो अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। तो हिंदी के अनेकार्थक शब्द हम देखते हैं। आपको मैंने कई बार बताया आप वीडियो शेयर ज़रूर किया करें। आप बस इतना बोलो, वीडियो शेयर करो, कोई हाई कोर्ट की तैयारी कराओ तो उसको बताओ कि आप यहाँ से तैयारी कर लो। मैं आपको बता रहा हूँ, आप किसी को भी सेंड करोगे वो आपको यही बोलेगा कि आपने दी बेस्ट चैनल बताया है, हाई कोर्ट एलडीसी के लिए सबसे बढ़िया चैनल बताया है। डेनियल क्लासेस की वो प्रशंसा ही करेगा। बस एक बार आपको सजेशन देना है, सजेस्ट करना है, ताकि अगले को पता तो चले कि वो ढंग से अच्छे से तैयारी कहाँ से करे, एग्ज़ाम लेवल की वो तैयारी कहाँ से करे। इसलिए आप बताया करो, शेयर किया करो। लक्ष्य निशाना हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा। लक्ष्य क्या होगा? आपका लक्ष्य है, निशाना हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा। आसान है। विग्रह देवता की मूर्ति होती है। विग्रह हम शरीर को भी बोलते हैं और विग्रह लड़ाई को भी बोलते हैं। तो देवता की मूर्ति हो जाएगा, शरीर हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगा। विग्रह देवता की मूर्ति, शरीर लड़ाई। गण, गण की बात करेंगे। गण एक समूह को भी बोलते हैं, तो गण समूह हो जाएगा। रुद्र के अनुचर हो जाएगा। रुद्र हैं उसके अनुचर, अनुचर हम बोल सकते हैं। गण सेना को भी बोला जाता है। और छंद शास्त्र के 8 गण होते हैं। छंद शास्त्र के 8 गण, ये ध्यान रख सकते हो। वैसे गण इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पानी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड भी है, इंपॉर्टेंट भी है। पानी की बात करें, जल बोलते हैं, चमक बोलते हैं, इज्जत बोलते हैं। किसी का पानी चला गया उसकी इज्जत चलेगी, तो हम जल बोलते हैं, चमक बोलते हैं, इज्जत बोला जाता है। तो पानी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। जल, चमक, इज्जत हम बोलेंगे। हिंदी के वाक्यांश के लिए एक शब्द देखते हैं। हिंदी के वन वर्ड आपके देखते हैं। रंगमंच का पर्दा क्या कहलाता है? यवनिका कहलाता है। कई बार रिपीट हुआ है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। रंगमंच का पर्दा क्या कहलाता है? यवनिका कहलाता है। रंगमंच का पर्दा क्या कहलाएगा? यवनिका। पश्चिमोत्तर कोण वायु संबंधी, वायव्य बोलेंगे। पश्चिमोत्तर कोण वायु संबंधी, वायव्य कहलाएगा। पश्चिमोत्तर कोण वायु संबंधी क्या कहलाएगा? वायव्य उसे हम कहेंगे। हाथ में पकड़कर चलाया जाने वाला हथियार, जैसे तलवार, उसे हम बोलते हैं शस्त्र। जो हाथ में पकड़कर आप जो तलवार चलाओगे वो
शस्त्र कहलाएगा। फेंक कर चलाओगे अस्त्र कहलाएगा। अगर हाथ में पकड़ कर चला रहे हो उसे हम शस्त्र कहेंगे। आपके हाथ में तलवार है, तलवार क्या है? तलवार आपका शस्त्र है, आपको ध्यान रखना है। अभी देखा था ना, असी, असीलता, कृपाण, करवाल, तलवार। तो तलवार क्या हो गया? आपका शस्त्र हो गया, आपको ध्यान रखना है। शर्तों के साथ काम करने का समझौता संविदा कहलाता है। शर्तों के साथ काम करने का समझौता संविदा कहलाता है, उसे हम संविदा कहते हैं। सेवा या टहल करने की इच्छा वाला सेवार्थी कहलाता है। सेवा या टहल करने की इच्छा वाला सेवार्थी कहलाता है। वापस देखते हैं ताकि हमारे तुरंत हाथों हाथ इसी वीडियो में याद हो जाएं। यवनिका, रंगमंच का पर्दा। रंगमंच का पर्दा क्या कहलाएगा? यवनिका कहलाएगा। वायव्य, पश्चिमोत्तर कोण वायु संबंधी, वायव्य कहलाएगा। पश्चिमोत्तर कोण वायु संबंधी, वायव्य कहलाएगा। शस्त्र क्या है? हाथ से पकड़कर चलाया जाने वाला हथियार शस्त्र है। जैसे हम बात करते हैं तलवार की, तलवार क्या है? शस्त्र है, तलवार शस्त्र है। संविदा, शर्तों के साथ काम करने का समझौता हम बात करेंगे, उसे हम संविदा कहेंगे। शर्तों के साथ काम करने का समझौता संविदा कहलाएगा। सेवार्थी क्या था? सेवा या टहल करने की इच्छा वाला सेवार्थी कहलाता है। अब आपके बात करते हैं हिंदी के मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में। हिंदी के मुहावरे लोकोक्तियाँ देखते हैं। सावन हरे ना भादवा सूखा, मतलब न तो उसके लिए सावन हरा है ना उसके लिए भादवा सूखा है, मतलब सदा एक जैसा ही है, कोई परिवर्तन नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है। न तो सावन हरा न भादवा सूखा, एक जैसा ही है, कोई उसमें चेंजेस नहीं आना, कोई परिवर्तन नहीं आना, तो उसे हम बोलते हैं एक जैसा, हमेशा एक ही जैसा रहना। सूरदास की काली कामरी चढ़े ना दूजो रंग, स्वभाव कभी भी नहीं बदलता है। जैसे आप कभी नोटिस करना, आपका कोई फ्रेंड है, वो कभी भी पैसे खर्च नहीं करता है, सब कर देंगे लेकिन वो कंजूस आदमी है, वो नहीं करता है। वो कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेगा कि उसके पैसे नहीं लगें, चाहे उसके पास कितने पैसे हों। अगर वो कंजूस है तो वो कहीं ना कहीं बचा ही लेगा, वो अपने पैसे नहीं लगने देगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? सूरदास की काली कामरी चढ़े ना दूजो रंग, मतलब वो तो अपनी प्रवृत्ति दिखाएगा ही दिखाएगा, सदा वो स्वभाव उसका कभी नहीं बदलेगा, सदा स्वभाव वैसा ही रहेगा। यह मुँह और मसूर की दाल, मतलब ये मुँह और मसूर की दाल, मतलब सामर्थ्य से बढ़ा चढ़ाकर, सामर्थ्य से ज़्यादा बढ़कर कहना। जैसे कई होते हैं ना कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जैसे कि खुद कुछ भी नहीं कर रहे हैं अभी, लेकिन वो बातें इसी तरह करेंगे कि हाँ ये हो गया, आरएस तो मैंने क्या दिया ही नहीं, इस बार अगर देता तो मेरे को ले जाते, उठा के ले जाते, मेरा तो श्योर सिलेक्शन था, मैं तो इसलिए नहीं देता कि किसी की सीट खराब होगी, मैं क्यों किसी की सीट खराब करूँ। कई को देखा होगा आपने, इस तरह की बातें करते हैं। तो उसको हम क्या बोलेंगे? यह मुँह और मसूर की दाल, ये हम बोलेंगे। सामर्थ्य से बढ़कर बात करना। लंका में सब 52 गज के, एक से बढ़कर एक, एक से बढ़कर एक। जैसे हम देखते हैं ना किसी परिवार में देखते हैं, मतलब ये है तो वो भी उससे बढ़कर। जैसे कोई फेंकने में आ गया, ये फेंकता है तो उसका बड़ा भाई वो उससे ज़्यादा फेंकता है। घर वालों की बात करेंगे उसकी, वो उससे ज़्यादा फेंकते हैं। सब एक से बढ़कर एक है, कोई कम नहीं है। उसको बोलते हैं लंका में सब 52 गज के हैं, सब एक से बढ़कर एक हैं, कम कोई नहीं है। शेखी सेठ की पर धोती बाड़े की, मतलब ज्ञान धन ना होने पर भी बड़प्पन दिखाना। नॉलेज नहीं है, धन नहीं है, लेकिन फिर भी अपना बड़प्पन जरूर दिखाएगा। ज्ञान नहीं है फिर भी वो बताएगा। उसके क्या बोलेंगे? शेखी सेठ की पर धोती भाड़े की। अब आपकी बात करते हैं हिंदी में शब्द शुद्धि के बारे में। शब्द शुद्धि के बारे में मैं आपको एक ही चीज़ बोलता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ, शब्द शुद्धि आपको लिख लिख के ही कवर करनी पड़ेगी। लिख लिख के करोगे तो ये आपके माइंड में बैठेंगे, क्योंकि एग्जाम में देखना आपको सब कुछ सेम ही लगेगा। ये लगेगा कि ये भी सही है, ये भी सही है। ये सही कब बैठेंगे आपके? जब आप इनको लेकर अच्छे से बैठोगे, लिख लिख कर इनको सीखोगे। गत्यावरोध, गत्यावरोध नहीं होता, वो गत्यावरोध होता है, गत्यावरोध बोलते हैं। जैसे हम लिख देते हैं धनिष्ठ, और इस तरह के तो भी हाईकोर्ट एलडीसी में काफ़ी शब्द आए थे, वो धनिष्ठ होता है, ठ की मात्रा आएगी, धनिष्ठ उसे हम कहेंगे।
त्योहार में भी आपने कई जगह देखा होगा, कई जगह के आप गूगल पे भी लिखोगे ना मेले त्योहार कुछ भी, तो वो त्योहार में बड़ी मात्रा दिखाता है, लेकिन त्योहार में जो ओ की मात्रा आती है वो छोटी आती है, बड़ी मात्रा नहीं आती है। त्योहार इसी तरह लिखा जाएगा, यही शुद्ध है, ध्यान रखना। कई जगह आपको ये गलत ही दिखेगा, गलत लिखा हुआ दिखेगा। त्योहार जैसे बताया है वैसे आपको ध्यान देना है। दुरावस्था, वो दुर्वस्था होती है, दुरावस्था नहीं होता, दुर्वस्था होती है, ये ध्यान रखना है। नुपुर, नु ऊ की बड़ी मात्रा, फिर हम बोलेंगे पुर ऊ की छोटी मात्रा, इसी तरह नुपुर लिखेंगे। तो गत्य वरोध होता है, धनिष्ठ होता है, त्योहार छोटी मात्रा आती है, एक ही मात्रा आती है, दुर्वस्था होता है, और नुपुर ऊ की बड़ी मात्रा फिर छोटी मात्रा। अब आपके हम बात करते हैं इंग्लिश के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखते हैं। इंग्लिश के टॉप 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जितना हम कर रहे हैं एग्जाम तक, तो ये मान लो इतना सारा हमारे पास मैटर हो जाएगा, बहुत अच्छा पेपर हम कर लेंगे, अच्छे नंबर ले आएंगे। बस रेगुलर जो रह जाएगा लास्ट तक वो सिलेक्शन ले जाएगा, ये बात आप गांठ बांध लेना, ये बात आप ध्यान रखना। वन हु इज होनरेबली डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस, मतलब जो सम्मानपूर्वक सेवानिवृत्त होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे एमेरिटस बोलते हैं। क्या बोलेंगे, एमेरिटस बोला जाएगा, एमेरिटस उसे हम कहेंगे। वन हु इज ऑनरेबली डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस इज कॉल्ड एमेरिटस बोलेंगे, एमेरिटस उसे बोलेंगे। अ पर्सन इन चार्ज ऑफ ए म्यूजियम क्यूरेटर कहलाता है। क्या बोलेंगे, क्यूरेटर बोलेंगे। अ पर्सन इन चार्ज ऑफ ए म्यूजियम इज कॉल्ड क्यूरेटर, क्यूरेटर उसे हम कहेंगे। वन हु गोज ऑन ए जर्नी टू होली पैलेस, जैसे तीर्थ यात्री होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पिलग्रिम बोलते हैं, पिलग्रिम बोला जाता है, पिलग्रिम बोलेंगे, तीर्थ यात्री को पिलग्रिम बोलेंगे। वन हु स्टडीज द स्टार्स एंड स्काई, जिसे खगोल विज्ञानी होता है उसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एस्ट्रोनॉमर बोलेंगे, एस्ट्रोनॉमर उसे बोला जाएगा, एस्ट्रोनॉमर बोलेंगे। ए प्लांट दैट ड्रोज सस्टेंस फ्रॉम अदर, मतलब जो परजीवी होता है दूसरे पौधे के ऊपर ही वो जीवित रहेगा। जैसे आपने देखा होगा कोई पेड़ लगा हुआ है, उसके पास में कोई बेल लग गई, अगर वो पेड़ सूख गया तो वो बेल भी सूख जाएगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पैरासाइट बोलते हैं, परजीवी बोलते हैं इसे हम। ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, ऑर्फेन बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं ना अनाथ, उसे ऑर्फेन इंग्लिश में बोला जाता है। ए डेड बॉडी ऑफ ए ह्यूमन बीइंग कोप्स कहलाता है, लाश जिसे हम बोलते हैं कोप्स कहलाता है, कोप्स कहते हैं उसे हम। ए मेडिसिन टू काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ ए पॉइजन, विषधर औषध एंटीडोट कहलाता है, एंटीडोट उसे हम कहते हैं। अ ट्रेडिशनल स्टोरी रिलेटेड टू डीटीज, मतलब जो काल्पनिक कथाएं होती हैं उसे मिथ बोलते हैं, मिथ उसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मिथ बोलेंगे। दैट विच कैन इजीली बी कर्व्ड विदाउट ब्रेकिंग, मतलब जिसको आप अच्छे से मोड़ भी दोगे लेकिन वो टूटेगा भी नहीं, उसे हम फ्लेक्सिबल बोल देंगे। क्या है, एकदम लचीला है, फ्लेक्सिबल है। इनको वापस देखते हैं। वन हु इज ऑनरेबली डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस, सम्मानपूर्वक जो सेवानिवृत्त होता है उसे हम एमेरिटस बोलेंगे, एमेरिटस उसे बोला जाएगा। क्यूरेटर क्या था, क्यूरेटर किसे कहते हैं, ए पर्सन इन चार्ज ऑफ ए म्यूजियम क्यूरेटर कहलाता है, क्यूरेटर कहते हैं। पिलग्रिम क्या होता है, हिंदी में बात करें तो तीर्थ यात्री को बोलते हैं, पिलग्रिम हम तीर्थ यात्री को बोलते हैं। वन हु गोज ऑन ए जर्नी टू होली पैलेस, तीर्थ यात्री को बोलते हैं। एस्ट्रोनॉमर खगोल विज्ञानी, एस्ट्रोनॉमर। वन हु स्टडीज द स्टार्स एंड स्काई, एस्ट्रोनॉमर खगोल विज्ञानी। पैरासाइट परजीवी, पैरासाइट परजीवी जो दूसरे प्लांट पर जीवित रहता है। ए प्लांट दैट ड्रोज सस्टेंस फ्रॉम अनोदर, ऑर्फेन की बात की, अनाथ की बात की, ऑर्फेन अनाथ हो जाएगा। ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, कोप्स की बात की, डेड बॉडी, कोप्स क्या है, डेड बॉडी, लाश, कोप्स बोलते हैं। ए डेड बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग। एंटीडोट क्या है, बोलते हैं ना विषधर औषधि है ये तो।
ए मेडिसिन टू काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ ए पॉइजन, मतलब जो जहर है उसकी औषधि उसको वो ख़त्म कर देगी, उसका असर ख़त्म कर देगी, एंटीडोट जिसे हम बोलते हैं। मिथ, काल्पनिक कथा क्या होती है? मिथ होती है। अ ट्रेडिशनल स्टोरी रिलेटेड टू डीटीज़ मिथ कहलाता है। और फ्लेक्सिबल, आप कितना ही घुमा लो टूटेगा नहीं, फ्लेक्सिबल उसे हम कहेंगे। इंग्लिश की वोकेब आपकी देखते हैं। क्वेक क्या होता है? क्वेक जैसे बोलते हैं ना, नीम हकीम है, जैसे छोटे मोटे जो डॉक्टर बने फिरते हैं, क्वेक उसे हम कह सकते हैं, नीम हकीम कह सकते हैं। थोड़ा पाखंड करने वाला व्यक्ति भी कह सकते हैं, ज़्यादा नॉलेज नहीं होता हो, झूठा ज्ञान देता हो, क्वेक बोल सकते हैं। फेक बोल सकते हैं, चीट बोल सकते हैं, फेक और चीट बोला जा सकता है। और एंटोनिम्स रियलिटी हो जाएगा, जेन्युइन हो जाएगा, रियलिटी हो जाएगा, जेन्युइन हो जाएगा। योग, योग बोलते हैं दास्ता, गुलामी, उसको योग बोला जाता है। बर्डन बोल सकते हैं, हार्नेस बोल सकते हैं, स्लेवरी बोल सकते हैं। बर्डन, हार्नेस, स्लेवरी बोला जा सकता है। और एंटोनिम मास्टरी हो जाएगा, उसे मास्टरी कहेंगे। सर्वेंट नौकर होता है, सर्वेंट नौकर होता है। हेल्पर बोल सकते हैं, स्लेव बोल सकते हैं, स्लेव भी बोला जा सकता है। और एंटोनिम मास्टर हो जाएगा, मिस्ट्रेस हो जाएगा। मास्टर बोल सकते हैं, मिस्ट्रेस बोल सकते हैं। ट्रेजेडी जैसे बोलते हैं ना, उसके साथ तो यार भयंकरी ट्रेजेडी हो गई, मतलब कोई घटना हो जाना, दुखद घटना हो जाना, उसे हम ट्रेजेडी बोलते हैं। डिजास्टर बोल सकते हैं, कामिटी बोल सकते हैं। डिजास्टर बोला जा सकता है, कामिटी बोला जा सकता है। फेलर बोल सकते हैं, फेलर भी बोला जा सकता है। और एंटोनिम्स फॉर्चून हो जाएगा, एडवांटेज हो जाएगा, फॉर्चून एडवांटेज हो जाएगा। फ्यूजिटिव भगोड़ा, फ्यूजिटिव क्या होगा? भगोड़ा। जैसे कोई देश छोड़कर भाग गया, कुछ ज़्यादा ही उधार कर ली, वो भाग गया, फ्यूजिटिव कहलाता है, भगोड़ा फ्यूजिटिव। स्केपी बोलते हैं, डेजर्टर बोलते हैं, स्केपी बोल सकते हो, डेजर्टर बोल सकते हो। एंटोनिम्स कैपेटिव, परमानेंट, लॉन्ग लास्टिंग। कैपेटिव बोल सकते हो, परमानेंट बोल सकते हो, लॉन्ग लास्टिंग बोल सकते हो। अब बात करते हैं आपके इंग्लिश की ईडियम्स और फ्रेजेज के बारे में। इंग्लिश की ईडियम फ्रेजेज देखते हैं। टूथ एंड नेल, टूथ एंड नेल जैसे ऐसे हम करते हैं ना, ऐसे पूरे जी जान के साथ। मतलब राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी आपको एग्ज़ाम पास करना है। आपको क्या, कोई भी एग्ज़ाम आपको पास करना है, आपको क्या करना पड़ेगा? टूथ एंड नेल पूरा ही जोर लगाना पड़ेगा, पूरे कंप्लीट एफर्ट आपको लगाने पड़ेंगे। टूथ एंड नेल से स्टडी कर ली, सिलेक्ट हो जाओगे, सिलेक्शन ले लोगे। तो विद ऑल वंस एनर्जी, टूथ एंड नेल के साथ पूरे एकदम जोश से भरकर, उसको बोलते हैं टूथ एंड नेल। दे वर फाइटिंग टूथ एंड नेल। अंडर द टेबल, मतलब टेबल के नीचे से पैसे देना किसी को, रिश्वत देना, घूस देना। टेबल पड़ी है, उसके नीचे से पैसे दिए जा रहे हैं, क्या दी जा रही है? घूस दी जा रही है। जैसे हमने देखा था ना, ग्रीस समवन पाम, ग्रीस समवन पाम, ब्राइब देना, रिश्वत देना। तो अंडर द टेबल क्या हो जाएगा? रिश्वत देना, घूस देना। साथ साथ याद रखना, मनी पेड सीक्रेटली, देयर इज समथिंग अंडर द टेबल, मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, घूस दी जा रही है। वाइट एलिफेंट, वाइट एलिफेंट का मतलब होता है कि कोई चीज़ कॉस्टली तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उसका कोई यूज नहीं होता है, काम की नहीं होती। जैसे थाईलैंड में वाइट एलिफेंट पाए जाते हैं, काम नहीं आते कोई। ऐसे और एग्जांपल हम देखें, जैसे किसी ने बहुत महंगा फ़ोन ले लिया, आईफोन ले लिया। अब स्टूडेंट है, आईफोन क्या काम आएगा? कॉस्टली काफ़ी पड़ गया, लेकिन कोई इतना यूज़ नहीं आएगा। 10-15 हज़ार रुपये का पढ़ने के लिए कोई फ़ोन ले लिया, उससे भी काम चल जाता। 1-1.5 लाख रुपये खर्च करने की कहाँ ज़रूरत पड़ी? तो वाइट एलिफेंट का मतलब हुआ कि कॉस्टली तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इतने यूज नहीं है, उसके फ़ायदे इतने नहीं हैं। ही इन्वेस्टेड हिज सेविंग्स इन द बिजनेस एंड इज टर्न्ड इनटू ए वाइट एलिफेंट, मतलब पैसे तो खूब लगा दिए उसने, लेकिन वहाँ से इनकम वापस नहीं आई, उसके प्रॉफिट नहीं आया उसके। तो कॉस्टली तो काफ़ी पड़ जाता है, कोई यूज नहीं होता है। विंडफॉल, विंडफॉल को ऐसे समझो, विंडफॉल उसको बोलते हैं कि मान लो आपके लाइफ में सब कुछ नॉर्मली चल रहा है, अचानक आप अमीर हो गए, अचानक कुछ ऐसा हुआ कि आप अचानक ही अमीर हो गए, उसे विंडफॉल बोला जाता है। मतलब जो अचानक से समृद्धि आ जाती है, उसको क्या बोलते हैं? विंडफॉल बोलते हैं। टू गेट सडन वेल्थ, द मनी गिवन बाय मिनिस्टर वॉज रियली ए विंडफॉल फॉर द पुअर मैन। मतलब कोई
था नहीं कि कहीं से पैसे आ सकते हैं, लेकिन मिनिस्टर ने उसको खूब सारे पैसे दे दिए अचानक, तो उस गरीब आदमी के लिए क्या हो गया, वो विंडफॉल हो गया। मतलब सोचा भी नहीं था कि ये हो जाएगा। तो विंडफॉल का मतलब ही ये होता है, जो हम बोलते हैं ना अप्रत्याशित जो होता है। योमेन्स सर्विस, ऐसे बोलते हैं ना, योमेन सर्विस, इसका मतलब भी होता है दी बेस्ट सर्विस, एक्सीलेंट सर्विस, योमेन। तो आपको, आप जैसे प्रैक्टिस भी करा करो, इनकी बोल बोल के प्रैक्टिस भी किया करो, ऐसे बोला करो योमेन, इसकी सर्विस कैसी है, योमेन सर्विस है। आप बाइक सही करवाने गए, आपकी बाइक उसने सही कर दी, आपको अच्छा लगा कि यार शानदार सही करी है इसने तो बाइक, सारा सब कुछ देख लिया, पैसे भी ज़्यादा नहीं लिया, योमेन सर्विस की है इसने। कैसी सर्विस की है, योमेन सर्विस की है, दी बेस्ट की है, एक्सीलेंट की है। ही डिड ए योमेन सर्विस टू डेवलप द स्कूल। तो आपको सेंटेंस भी ध्यान रख सकते हो। अब बात करते हैं आपके कन्फ्यूजेबल वर्ड्स के बारे में। अबेटमेंट नाउन होता है, समापन या कटौती हम बोलते हैं। द सिटी स्पेंड्स 90 मिलियन ईयर ऑन एयर पोल्यूशन अबेटमेंट, मतलब 90 मिलियन डॉलर खर्च हो गए, तो समापन कटौती से हम बोल सकते हैं। एक होता है अबेटमेंट, जिसको उकसाहट बोलते हैं। सच एक्ट्स विल बी ट्रीटेड एज अबेटमेंट टू फ्रॉड, तो उकसाहट जिसे हम बोलते हैं। एक होता है एक्सेंट, उच्चारण चिन्ह जिसे बोलते हैं। ही स्पीक्स विद ए स्ट्रॉन्ग बंगाली एक्सेंट, मतलब जो बोलता है तो ऐसे लगता है एकदम बंगाली टाइप में बोल रहा है, एक्सेंट बंगाली आता है। एक होता है एसेंट, मतलब सहमत होना। शी मर्मर्ड हर एसेंट एंड दैट एंडेड द कन्वर्जेशन, मतलब सहमत हो जाना, उससे मिल जाना। एकम्प्लिश, पूरा करना, वर्ब है, एकम्प्लिश का मतलब होगा पूरा करना। देयर आर सेवरल डिफरेंट वेज टू एकम्प्लिश द सेम टास्क। एक होता है एकम्प्लिश, इसमें स्पेलिंग ध्यान रखना, स्पेलिंग एग्जाम में पूछ लेते हैं, जिसको हम सह अपराधी बोलते हैं, साथी जो होता है। द गनमैन स्केप्ड ऑन ए मोटरसाइकिल बीइंग रिडन बाई एन एकम्प्लिश, जो उसका साथी था, सहयोगी था, जो उसको चला रहा था। इंग्लिश में हम एक दो एरर भी देखते हैं, ताकि आपके एरर वाला पार्ट भी साथ साथ चलता रहे, धीरे धीरे आप समझते रहो। तो इंग्लिश के एरर हम देखते हैं। बाई द टाइम आई रीच्ड द थिएटर द शो स्टार्टेड, क्या गलती है इसके, मतलब पहले कौन सा काम हुआ, थोड़ा सा माइंड लगाओ कि यार पहले काम कौन सा हुआ, पहले आपके पहुंचने का काम हुआ या शो के स्टार्ट होने का काम हुआ, पहले काम कौन सा हुआ होगा। मतलब आप जा रहे हो, ये देखो कि आप कोई मूवी देखने जा रहे हो, लेकिन जब तक आप पहुंचे तब तक तो मूवी स्टार्ट हो चुकी थी, तो पहले कौन सा काम हुआ, मूवी के स्टार्ट होने का काम हुआ। तो एक तो पास्ट हो गया और एक पास्ट का भी पास्ट हो गया। जैसे मैं वहाँ पहुँचा, उससे पहले मूवी स्टार्ट हो चुकी थी, तो उससे पहले मूवी स्टार्ट हो चुकी थी, ये तो पास्ट का पास्ट है। मैं वहाँ पहुँचा, ये पास्ट है। मतलब पहले जो काम हुआ उसके लिए हम हैड का यूज करेंगे, उसके बाद में जो काम हुआ उसमें पास्ट सिंपल का यूज करेंगे। जैसे पहले काम हुआ कि मूवी तो स्टार्ट हो गई थी, ये काम पहले हुआ था, शो स्टार्ट हो गया था, और उसके बाद में आप वहाँ पहुँचे, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, बाय द टाइम आई रीच्ड, पास्ट सिंपल यूज करेंगे। आई रीच्ड द थिएटर द शो हैड स्टार्टेड, द शो हैड स्टार्टेड, हैड यहाँ पे आएगा, जो पास्ट का भी पास्ट है वहाँ हम हैड लगा देंगे, मतलब शो स्टार्ट हो चुका था मेरे वहाँ पहुँचने से पहले। इसको ऐसे समझना, कई बार एग्जाम में आता है। रन फास्ट लेस्ट यू मिस द ट्रेन, देखो जहाँ आपको लेस्ट दिख जाए उसके बाद में विल नहीं आता, शुड आता है, दिमाग में अच्छे से फिट कर लो। लेस्ट दिख गया उसके बाद में शुड आएगा, तो रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, इस तरह से हम लिखेंगे। उसके बाद में शुड आता है, आपको ध्यान रखना है। तो ये हमने हिंदी इंग्लिश डेली डोज क्लास 16 देख ली। अच्छे से देखो, वापस रिवाइज कर लो, लिख लो अच्छे से, आप खुद के हाथ से नोट्स बनाओ, और एक बार डेली वापस इन सबको रिवाइज भी किया करो, ताकि आपके अच्छे से याद हो जाए। साथ साथ क्या करना है, वीडियो जितना ज़्यादा हो सके आपको शेयर करना है। पीडीएफ डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, वहाँ से आप पीडीएफ देख सकते हैं। एक दिन बाद आपको वहाँ पीडीएफ मिल जाती है, तो वहाँ से आप पीडीएफ देख सकते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का कंप्लीट कोर्स डेनियल क्लासेस की ऐप पर मिलेगा, वहाँ से जाके कोर्स परचेज कर सकते हैं। धन्यवाद।